सीरीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के 8th वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव का थ्योरम और उसका कंप्लीट प्रूफ बताऊंगा। इस वीडियो के पहले मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म पर 7 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके लैप्लास ट्रांसफॉर्म के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाय स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं या इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा और अपने साथियों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम लोग सबसे पहले देखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव का थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और उसके बाद हम लोग प्रूफ देखेंगे। तो पहले स्टेटमेंट देखिए कि लेट एफ ऑफ टी बी ए रियल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ टी जो है वो कोई भी एक रियल फंक्शन है और यहाँ पर 3 कंडीशन है। ये फंक्शन इस 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला कंडीशन क्या है? एफ ऑफ टी इज कंटिन्यूस फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई भी पॉजिटिव इंटरवल ले लेते हैं तो उस पॉजिटिव इंटरवल में एफ ऑफ टी जो है वो कंटिन्यूस है। 0 से बड़ा कोई भी अगर हम लोग आगे चले जाए इंटरवल में तो ये फंक्शन सबसे पहले तो कंटिन्यूस है पॉजिटिव साइड में। दूसरा, देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट के एंड एम, जहां एम पॉजिटिव होगा, सच दैट ऐसा के और एम मिलना चाहिए ताकि मॉड ऑफ एफ ऑफ टी लेस देन एम इंटू ई टू द पावर के टी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब एफ ऑफ टी जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के का होना चाहिए एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। तो फंक्शन एफ ऑफ टी जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तीसरा क्या कंडीशन है कि एफ डैश टी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव है तो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल इन द रेंज टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये 3 कंडीशन कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई करता है देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव एफ डैश टी एग्जिस्ट। तो फंक्शन एफ ऑफ टी के डेरिवेटिव का भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर जाएगा। यहाँ पर ये थ्योरम में बताता है कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट करेगा। कोई भी फंक्शन एफ ऑफ टी है उसका डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करने के लिए कुछ कंडीशन है। ये जो 3 कंडीशन मैं अभी यहाँ पर बता रहा था, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो एफ डैश टी मतलब फंक्शन के डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा और वो किसके इक्वल होगा? एफ डैश का लैप्लास ट्रांसफॉर्म p इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f माइनस एफ ऑफ 0 के इक्वल होगा फॉर p ग्रेटर देन k। ये फंक्शन एफ डैश का लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसी के इक्वल आएगा। तो जरा ध्यान दीजिए फंक्शन में कौन कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सबसे पहला, फंक्शन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए पॉजिटिव साइड में। दूसरा, ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के का होना चाहिए एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। तीसरा, फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए इन द फाइनाइट इंटरवल एवरी फाइनाइट इंटरवल इन द रेंज टी ग्रेटर देन 0। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करे तो फंक्शन का डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जरूर एग्जिस्ट करेगा। चलिए अब कैसे प्रूफ करते हैं देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से लिखते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी, इसी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में हम लोग को पता करना है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर एग्जिस्ट करता है तो इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। यहाँ पर एफ डैश लिखा हुआ है, एफ डैश टी नहीं लिखा हुआ है, इसको छोड़ दिया गया, शॉर्ट में लिखा हुआ है, सिर्फ फंक्शन लिखा हुआ है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी क्या कैसे डिफाइंड होता है? हम लोग जानते हैं किसी भी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो उसमें ई टू द पावर माइनस पी टी से मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं 0 टू इन्फिनिटी टी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर फंक्शन एफ डैश टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब इसी को, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं इसको लिमिट के फॉर्म में कि लिमिट कैपिटल टी टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 टू कैपिटल टी और यहाँ पर ई टू द पावर माइनस पी टी एफ डैश टी डी टी। क्या कर रहे हैं हम लोग? इम्प्रॉपर इंटीग्रल का निकालने का तरीका होता है जो यहाँ लिमिट है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की जगह हम लोग टी बैठा दिए और यहाँ पर लिमिट लगा दिया टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर लिमिट लगा देंगे तो टी की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा तो फिर यही इंटीग्रल हो जाएगा। तो ये इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म तब एग्जिस्ट करेगा जब इस लिमिट का वैल्यू एक फाइनाइट नंबर आ जाए। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है, इसका वैल्यू फाइनाइट नंबर आ जाता है, तभी ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रोवाइडेड, यहाँ पर कंडीशन है कि प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, दिस लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट
फाइनाइटली, और ये फाइनाइट नंबर आना चाहिए, तब लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर जाएगा। तो अब चलिए आगे हम लोग देखिए कैसे इस इंटीग्रल को पहले निकालते हैं। इस इंटीग्रल का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो पहले इस इंटीग्रल को निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर कैपिटल टी क्या होगा? कैपिटल टी कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, जीरो से आगे जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव नंबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इसके बारे में कि लेट टी बी ए फाइनाइट पॉजिटिव नंबर। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं फाइनाइट पॉजिटिव नंबर। अब जरा समझिए, ये टी कोई भी फाइनाइट पॉजिटिव नंबर है, तो थर्ड कंडीशन को यहाँ पर देखिए। थर्ड कंडीशन में लिखा हुआ है कि एफ डैश टी इज पीस वाइज कंटिन्यूस ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल इन द रेंज टी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब एफ डैश टी पीस वाइज कंटिन्यूस है। किस में कंटिन्यूस है? यहाँ पर जीरो है, जीरो से इधर कोई भी फाइनाइट इंटरवल अगर ले लेते हैं तो एफ डैश टी पीस वाइज कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रॉम थर्ड एफ डैश टी इज पीस वाइज कंटिन्यूस। ये पीस वाइज कंटिन्यूस हो जाएगा किस इंटरवल में? पीस वाइज कंटिन्यूस इन इंटरवल 0 to t। कैपिटल टी यहाँ पर ले रहे हैं। कैपिटल टी कोई तो फाइनाइट नंबर है, यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि कैपिटल टी जो है वो फाइनाइट नंबर है। मान लेते हैं कैपिटल टी यहाँ पर है। कैपिटल टी यहाँ पर 10 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, कुछ भी कोई भी फाइनाइट नंबर ले सकते हैं। तो 0 से t तक जो है, इधर तो पूरे में पीस वाइज कंटिन्यूस था, तो 0 से t भी जो फाइनाइट इंटरवल ले रहे हैं उसमें पीस वाइज कंटिन्यूस हो गया। अब पीस वाइज कंटिन्यूस का मतलब क्या हो गया? पीस वाइज कंटिन्यूस का मतलब जो है वो ये 0 से t तक, यहाँ 0 है, 0 से t के बीच में हो सकता है कई जगह फंक्शन का ग्राफ टूटा हुआ हो, कई जगह ग्राफ टूटा हुआ हो, लेकिन वो पीस वाइज कंटिन्यूस है। इस तरीके से हो सकता है कई जगह टूटा हुआ हो, यहाँ पर हम लोग इस तरीके से मान लेते हैं। तो जब ये इस तरीके से मान रहे हैं तो कुछ डिसकंटिन्यूटीज पॉइंट तो मिल रहा है। यहाँ पर कौन कौन सा पॉइंट मिल रहा है? सपोज कर लेते हैं T1 पर डिसकंटिन्यूस है, T2 पर डिसकंटिन्यूस है। इस तरीके से कुछ पॉइंट हो सकता है। फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है। पीसवाइज कंटिन्यूटी के डिफिनेशन में मैं बता चुका हूं कि ये पीसवाइज जब कंटिन्यूस है तो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट पर नहीं, फाइनाइट नंबर पर ही ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर देयरफॉर एफ डैश टी हैज at most finite number of discontinuities point। कई डिसकंटिन्यूटीज पॉइंट मिल सकता है, लेकिन वो फाइनाइट नंबर होगा। डिसकंटिन्यूटीज पॉइंट हम लोग मान लेते हैं से T1 T2 डॉट डॉट Tn। ये इतने सारे डिसकंटिन्यूटीज पॉइंट है। T1 T2 डॉट डॉट हम लोग Tn मान लेते हैं। मैं फिगर में तो 2 ही दिखाया हूं, लेकिन मान लेते हैं कि n डिसकंटिन्यूटीज पॉइंट है। और सच दैट ऐसा होगा कि 0 लेस देन T1, 0 से बड़ा T1 होगा, T1 से बड़ा T2 होगा, T2 से बड़ा T3 होगा, T3 से बड़ा डॉट डॉट इधर लेस देन Tn और लेस देन कैपिटल T। जो Tn होगा लास्ट जो होगा, यहाँ पर T2 लास्ट है तो T2 से बड़ा कैपिटल T है, तो Tn से बड़ा कैपिटल T होगा। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं इस इंटीग्रल के बारे में। देयरफॉर हम लोग निकालते हैं 0 टू कैपिटल T e टू द पावर माइनस pt एफ डैश टी डी टी। इस इंटीग्रल को निकालते हैं। जरा इसके बारे में समझिए, कौन सा इंटीग्रल हम लोग निकाल रहे हैं, इसी के बारे में हम लोग बात करना है। यहीं पर इसी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करना है। तो ये इंटीग्रल अगर एग्जिस्ट कर जाए, इसका लिमिटिंग वैल्यू अगर फाइनाइट आ जाए तो ये इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसी इंटीग्रल के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो पहले हम लोग ये इंटीग्रल निकाल लेंगे, बाद में हम लोग लिमिट लगा देंगे। तो पहले हम लोग सिर्फ इंटीग्रल को लिख रहे हैं, 0 टू t जो इंटीग्रल है उसको लिख रहे हैं, बाद में t टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लगाएंगे। अब चूंकि एफ डैश टी जो है वो कई जगह पीस वाइज कंटिन्यूस है, मतलब कई जगह डिसकंटिन्यूस है, तो कई जगह डिसकंटिन्यूस है तो इसको अलग अलग इंटरवल में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। मान लेते हैं कि 0 से T1 है, T2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये T1 पर डिसकंटिन्यूस था, T2 पर डिसकंटिन्यूस था, तो हम लोग 0 से T1 एक बार इंटीग्रेट करेंगे, फिर T1 से T2 करेंगे, T2 से T3 करेंगे। इसी तरीके से लास्ट में हम लोग Tn से कैपिटल T तक कर देंगे और सभी को ऐड कर देंगे तो इस इंटीग्रल के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग कई इंटीग्रल में बांट देते हैं। कौन सा इंटीग्रल? एक तो 0 से T1 e टू द पावर माइनस pt एफ डैश टी
dt। फिर उसके बाद क्या होगा, t1 से t2 होगा, यहाँ पर जो भी फंक्शन आएगा वो आप लिख सकते हैं, और प्लस डॉट डॉट लास्ट वाला क्या होगा, tn से कैपिटल T होगा, e टू द पावर माइनस पी टी एफ डैश टी डी टी। ये हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, यहाँ पर पूरा फंक्शन नहीं लिखा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं, या फिर इसको डॉट डॉट कर दीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट लिखिए, डॉट डॉट कर दीजिए। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको बाई पार्ट से इंटीग्रेट करते हैं। बाई पार्ट से अगर इसको इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, इसको आप सेकेंड मानिए, इसको फर्स्ट मानिए, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, इसका इंटीग्रल, ये डेरिवेटिव है। एफ डैश टी को अगर आप इंटीग्रेट कर दें तब क्या होगा, ये डेरिवेटिव भी है, फिर इंटीग्रेट करते हैं तो एफ टी हो जाएगा। फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया गया और फिर से इंटीग्रेट करते हैं तो ओरिजिनल फंक्शन के बराबर आ जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, इसका इंटीग्रल जो है वो एफ ऑफ टी हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इसका लिमिट है 0 टू t1। तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर माइनस पी टी का e टू द पावर माइनस पी टी, और माइनस पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस पी कर देते हैं, बाहर कर देते हैं इसको, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एफ टी हो जाएगा। और ये दोनों के प्रोडक्ट को, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किए, सेकेंड को इंटीग्रेट किए, और दोनों के प्रोडक्ट को फिर से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से t1 तक। ये हुआ। अब उसके बाद डॉट डॉट आगे बढ़ते हैं और हम लोग लास्ट वाला को लिखते हैं। तो लास्ट वाला भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे इन ई टू द पावर माइनस पी टी इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एफ डैश टी का इंटीग्रल एफ ऑफ टी हो जाएगा, और इसका लिमिटिंग वैल्यू है टी एन टू कैपिटल टी, अपर लिमिट कैपिटल टी है, माइनस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशियल ई टू द पावर माइनस पी टी होगा, माइनस पी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस पी, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एफ डैश टी का इंटीग्रल एफ ऑफ टी, और दोनों के प्रोडक्ट को फिर से हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे टी एन टू कैपिटल टी डी टी। चलिए यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं जरा समझिए यहाँ पर ध्यान से, कि इसका अपर लिमिट बैठाते हैं। तो अपर लिमिट बैठाएंगे तो ई टू द पावर माइनस पी टी वन इंटू एफ ऑफ टी वन माइनस लोअर लिमिट बैठाएंगे। तो लोअर लिमिट बैठाएंगे तो ई टू द पावर 0 हो जाएगा, ये 0 बैठाने से, और यहाँ पर एफ ऑफ 0, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और इसको इंटीग्रल को बाद में लिखेंगे, जितना भी इंटीग्रल आएगा, प्रत्येक में इंटीग्रल आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जितना भी इंटीग्रल है उसमें 2 पार्ट बन जा रहा है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग सबसे पहले लिख जाते हैं। अब इसके बाद वाला में क्या होगा, इसके बाद t1 से t2 रहेगा, तो इसी तरीके का फंक्शन आएगा, लेकिन वहाँ पर लिमिट सिर्फ चेंज हो जाएगा। लिमिट क्या हो जाएगा, t1 से t2 हो जाएगा। तो पहले अपर लिमिट बैठाएंगे, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको जब सेकेंड स्टेप को भी लिखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, और अगर नहीं लिखते हैं तो आप इस स्टेप को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन क्या यही चीज़ नहीं यहाँ पर रहेगा, सिर्फ लिमिट अंतर होगा t1 और t2। यहाँ पर देख रहे हैं ना, सभी में तो यही रहेगा, सभी में इंटीग्रेंड जो है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर सिर्फ लिमिट चेंज होगा, 0 टू t1 है, इसमें t1 टू t2 है, इसमें आगे t2 टू t3 होगा। तो 0 टू t1 है, उसके बाद वाला में आएगा t1 टू t2। तो अपर लिमिट बैठाएंगे तो e टू द पावर माइनस पी टी टू इंटू एफ टी टू माइनस, फिर t1 बैठाएंगे तो e टू द पावर माइनस पी टी वन इंटू एफ ऑफ t1। फिर इसके बाद क्या होगा, डॉट डॉट होगा, इसी तरीके से डॉट डॉट, और फिर लास्ट क्या होगा, लास्ट तो यही है, तो लास्ट में होगा e टू द पावर माइनस पी कैपिटल टी एफ ऑफ कैपिटल टी माइनस e टू द पावर माइनस पी टी एन और एफ ऑफ टी एन। ये हो गया। ये हुआ प्रत्येक इंटीग्रल का जो 2-2 पार्ट बन रहा है, एक पार्ट ये बना, एक पार्ट ये। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट को लिखे, अभी सेकेंड पार्ट बाकी है। सेकेंड पार्ट में आएगा क्या, सेकेंड पार्ट में इंटीग्रल है। तो देखिए ये इंटीग्रल है, यहाँ पर p आ रहा है, इस इंटीग्रल में भी देखिए p आ रहा है, तो सभी इंटीग्रल में p तो आएगा। तो p को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, p को कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद जो बचेगा वो है एक 0 से t1, 0 से t1 को इंटीग्रेट करना, e टू द पावर माइनस पी टी इंटू एफ ऑफ टी को, फिर क्या करना है dt। फिर दूसरा आएगा t1 से t2, डॉट डॉट हम लोग कर देते हैं, उसको लिखते नहीं हैं और सिर्फ लास्ट वाला को लिखते हैं। लास्ट वाला है tn से कैपिटल T
यहाँ पर कैपिटल टी है और e टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी, इस तरीके से है। तो अब जरा समझिए इसके बारे में, पहले इस ब्रैकेट में जितना है उसके बारे में समझिए। ये सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ दो ही चीज़ बचेगा। कैसे कैंसिल होगा, देखिए ये पॉजिटिव में है ना, और इसके आगे वाला में ये नेगेटिव में है। ये T2 वाला जो है यहाँ पर पॉजिटिव है, अगला ब्रैकेट में जो है वो नेगेटिव वाला मिलेगा, अगला ब्रैकेट में, वहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इस ब्रैकेट के बारे में देखिए, इस ब्रैकेट का जो सेकेंड टर्म है वो इसके पहले वाला से कैंसिल होता है, तो इसका भी जो सेकेंड टर्म है वो पहले वाला से कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ दो टर्म बचेगा, एक ये बच रहा है और एक ये बच रहा है। तो यहाँ पर आपका आ रहा है ई टू द पावर माइनस पी टी इंटू एफ ऑफ टी, एफ ऑफ कैपिटल टी है यहाँ पर, और ये माइनस ई टू द पावर जीरो का तो वैल्यू 1 हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो ये बच गया। तो ये पूरे का कैलकुलेशन में सिर्फ दो टर्म बच रहा है। और इसको अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है वो किसके बराबर आएगा। जरा देखिए यहाँ पर तो प्लस पी है, ये पूरे का कैलकुलेशन तो हम लोग लिख लिए हैं, सिर्फ दो टर्म आ रहा है, और यहाँ पर लिख रहे हैं प्लस पी, और ये जो इंटीग्रल है आप ये देखिए क्या है, 0 से t1 तक इसको इंटीग्रेट करना है, फिर अगला इंटीग्रल में t1 से t2 आएगा, फिर उसके अगला इंटीग्रल में t2 टू t3 आएगा, डॉट डॉट लास्ट आएगा tn टू कैपिटल T। मतलब क्या हुआ, एक इंटीग्रल में 0 से t1 है, दूसरा इंटीग्रल में t1 से t2 होगा, इसी तरीके से आगे लास्ट होगा tn से कैपिटल T। तो कई इंटीग्रल होगा, एक 0 से t1 आएगा, फिर t1 से t2 आएगा, फिर t2 से डॉट डॉट, इस तरीके से। तो ये पूरा सभी इंटीग्रल मिला करके 0 टू कैपिटल T हो जाएगा। तो इस इंटीग्रल को हम लोग लिख सकते हैं 0 टू कैपिटल T। कौन सा इंटीग्रल है, e टू द पावर माइनस पी टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। देखिए यहाँ पर ये सारे इंटीग्रल को कंबाइंड करके हम लोग एक सिंगल इंटीग्रल में बदल दिए हैं, क्योंकि 0 से t1, t1 से t2 ये सभी को ऐड कर देंगे इंटीग्रल को, तो वो 0 से कैपिटल T तक होगा। यहाँ पर आप देख रहे थे कि 0 से कैपिटल T तक था, उसको कई इंटीग्रल में डिवाइड किए थे, और यहाँ पर कई इंटीग्रल था, उसको हम लोग मिला करके एक सिंगल इंटीग्रल में बदल दिए। लेकिन ये काम तभी कर सकते हैं जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो, अगर या तो पीसवाइज कंटिन्यूअस हो या फिर कंटिन्यूअस हो। तो यहाँ पर एफ ऑफ टी जो है वो कंटिन्यूअस दिया हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एफ ऑफ टी इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0। इधर 0 से बड़ा में कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो 0 से t1, यहाँ पर आप फिर से समझ लीजिए कि 0 से हम लोग t1 किए, फिर t1 से t2 तक इंटीग्रेट किए, डॉट डॉट इसी तरीके से tn से कैपिटल T तक किए, और ये सभी को ऐड कर देते हैं प्रत्येक इंटीग्रल को, तो ये पूरा हो जाएगा 0 से t तक, चूंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस और ये भी कंटिन्यूअस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अब ये पूरा जो कैलकुलेशन है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये पूरा कैलकुलेशन इसी के बराबर आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। ये पूरा जो ब्रैकेट वाला वो कैंसिल होकर के दो टर्म में बट गया, और ये इंटीग्रल को हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इस इंटीग्रल का वैल्यू इतना आया, इसी इंटीग्रल का ये वैल्यू आया है, तो इस इंटीग्रल का ये वैल्यू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूँ। तो अब देखिए इस इंटीग्रल का वैल्यू यहाँ जो कैलकुलेशन करके लाए थे वो इसी के बराबर आ रहा है। तो ये इंटीग्रल हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ देयरफॉर ये इंटीग्रल 0 टू कैपिटल T e टू द पावर माइनस स्मॉल p t f डैश t dt, और ये इंटीग्रल कितने के बराबर आ गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं e टू द पावर माइनस p इंटू कैपिटल T f ऑफ कैपिटल T माइनस f ऑफ 0 और प्लस p टाइम्स ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू कैपिटल T e टू द पावर माइनस p t f ऑफ t dt। ये इंटीग्रल आ गया, और ये हम लोग जो सारा इंटीग्रल का सम करके हम लोग सिंगल इंटीग्रल ये बनाए हैं, वो इसी कारण बनाया है क्योंकि एफ ऑफ टी जो है वो कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर कारण मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि सिंस एफ ऑफ टी इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस इन इंटरवल 0 टू t। इस इंटरवल में कंटिन्यूअस था, इसीलिए हम लोग ये इंटीग्रल को सभी को सम करके एक इंटीग्रल बना दिए। अब हम लोग लिमिट लगा देते हैं, दो प्रत्येक में हम लोग कैपिटल T टेंस टू इन्फिनिटी लगा देते हैं लिमिट। यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी मैं लगा रहा हूँ 0 टू कैपिटल T e टू द पावर माइनस पी टी एफ डैश टी डी टी, और इधर भी हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर भी लिमिट लग जाएगा, लिमिट कैपिटल T टेंस टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी कैपिटल T एफ ऑफ टी, और ये तो यहाँ पर कैपिटल T है नहीं, तो ये तो ज्यों का त्यों रह जाएगा।
और फिर इसमें भी लिमिट लगेगा, p को हम लोग बाहर कर देते हैं, लिमिट कैपिटल T टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 टू कैपिटल T e टू द पावर माइनस pt f ऑफ t dt। अब चलिए आगे देखिए, यहाँ पर इसको ज्यों का त्यों नहीं रखते हैं, ऐसा कर रहे हैं, t टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट है तो यहाँ पर हम लोग इन्फिनिटी लिमिट लगा देते हैं, तो 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा e टू द पावर माइनस pt f डैश t dt, ये हो जाएगा। और इसका वैल्यू इधर क्या होगा, इसको फिलहाल हम लोग ज्यों का त्यों रखते हैं, t टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस p कैपिटल T f ऑफ t और माइनस f ऑफ 0 और प्लस p, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर t टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी लगा दे तो 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस pt f ऑफ t dt। अब देखिए आगे, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, किसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म है f डैश t का, f डैश t का। और यहाँ पर इसके बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे, t टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस p कैपिटल T f ऑफ t और ये भी f ऑफ 0 ज्यों का त्यों रहने दीजिए। ये देखिए ये किसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये f ऑफ t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t। तो इसको हम लोग नंबर 2 करके छोड़ देते हैं। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया, ये तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा ही और ये f ऑफ 0 निकल ही जाएगा। ये अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा। इसका मीनिंग यही हुआ कि इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म तभी निकलेगा जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, ये फाइनाइट नंबर आवे। तो अब हम लोग इसका लिमिट निकाल लेते हैं, इसका लिमिट निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा कि इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो इसका लिमिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए मॉड ऑफ e टू द पावर माइनस pt f ऑफ t, इसका मॉडुलस का वैल्यू को लेकर के चलते हैं। मॉड दोनों में लग जाएगा, मॉड इधर भी लगेगा e टू द पावर माइनस pt, इसमें भी मॉडुलस लगेगा और f ऑफ t में भी मॉडुलस लगेगा। इसका जो मॉडुलस है ये तो पॉजिटिव हमेशा होता है एक्सपोनेंशियल, तो मॉडुलस हटा सकते हैं, e टू द पावर माइनस pt लिखेंगे। और ये जो मॉडुलस है ये यहाँ पर लिखा हुआ था, इसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ था कि f ऑफ t का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू m e टू द पावर kt था। ये कंडीशन में दिया हुआ था, 3 कंडीशन में से एक कंडीशन ये भी था। तो इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का हो गया और f ऑफ t क्या था, पीस वाइज, सॉरी ये कंटिन्यूस भी था, तो ये कंटिन्यूस है मतलब पीस वाइज कंटिन्यूस हो गया और ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का भी हो गया। तो ये फंक्शन क्लास ए का हो गया, फंक्शन जो है वो क्लास ए का हो गया। तो क्लास ए का जो फंक्शन होता है उसका तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो जब लेप्लास ट्रांसफॉर्म ये एग्जिस्ट कर रहा है ये निकल जाएगा। अगर इसका लिमिट निकल जाए तो पूरा राइट हैंड साइड निकल जाएगा और राइट हैंड साइड निकल जाएगा तो मतलब f डैश t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए इसी का यूज करते हैं, ये जो कंडीशन दिया हुआ था इस कंडीशन में अगर हम लोग कैपिटल T पुट कर दें तो उसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू m e टू द पावर k कैपिटल T, स्मॉल t की जगह कैपिटल T पुट कर रहे हैं। तो देखिए इसका वैल्यू तो हम लोग सिर्फ इतना लिख रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तो मॉड हटा सकते हैं। और ये क्या है, ये लेस देन इक्वल टू है किससे, m इंटू ई टू द पावर kt से, ये लेस देन इक्वल टू है। इसको नंबर 2 हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या दिखा दिए, दैट इज मॉड ऑफ e टू द पावर माइनस pt f ऑफ t लेस देन इक्वल टू आ गया, m पहले लिखते हैं और ये दोनों को एक साथ कर देते हैं, एक साथ कर देते हैं तो माइनस कॉमन ले लीजिए, t कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा, p माइनस के हो जाएगा। इसको हम लोग नीचे ले आएंगे, नेगेटिव पावर है नीचे आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू m डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जरा समझिए, दैट इज यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि मॉड ऑफ e टू द पावर माइनस pt f ऑफ t लेस देन इक्वल टू m डिवाइडेड बाय e टू द पावर p माइनस k इंटू t। देखिए क्या किया हम लोग, इसको नीचे ले आए, नीचे ले आए तो नेगेटिव पावर था वो पॉजिटिव हो गया। अब हम लोग लिमिट लगाते हैं दोनों साइड, इधर भी लिमिट लगाते हैं t टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर e टू द पावर माइनस pt f ऑफ t और इधर भी लिमिट लगाएंगे। तो इधर लिमिट लगाने के बाद क्या होगा, अगर t की जगह इन्फिनिटी बैठाया जाए तो ये e टू द पावर इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन एक कंडीशन होगा p माइनस के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, कई बार हम लोग यूज कर चुके हैं इसको।
तो अब ये मॉडुलस है, मॉडुलस तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ये क्या होगा, सिर्फ 0 होगा। 0 से तो छोटा नहीं हो सकता, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी, या तो 0 से स्मॉलर होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। तो 0 से स्मॉलर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस है, तो मॉडुलस है इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो लिमिट है t टेंस टू इन्फिनिटी मॉड e टू द पावर माइनस pt f ऑफ t, इसका लिमिट 0 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन कंडीशन है p ग्रेटर देन k को आप उधर ले जाइए। अब मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू लिमिट 0 आ रहा है, तो मॉड अगर हटा भी देते हैं तो उस समय भी इसका जो लिमिट आएगा e टू द पावर माइनस pt f ऑफ t, इसका भी लिमिट 0 ही होगा। अब चलिए देखिए, इसका लिमिट 0 आ गया, हम लोग इसको नंबर कर देते हैं 3। अब 2 और 3 का यूज करते हैं, तो फ्रॉम 2 एंड 3 वी हैव, क्या था जरा समझिए, यहाँ पर 2 में ये था एफ डैश टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म इस लिमिट, और इधर इसके साथ में कुछ और टर्म था, तो ये लिमिट तो 0 आ गया। तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, p इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस माइनस एफ ऑफ 0, इसको बाद में लिखते हैं। ये तो 0 आ चुका है, तो पहले यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वी हैव लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू p इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0। ये पहले मैं लिख दिया हूँ और इसको बाद में लिखा हूँ। आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो p इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ माइनस एफ 0, लेकिन कंडीशन हो गया यहाँ पर p ग्रेटर देन k, ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए, p ग्रेटर देन k। तो यही एक फॉर्मूला हो गया, और यहाँ से हम लोग पता चल रहा है कि देयरफॉर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी मस्ट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा, मस्ट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर अब इसका वैल्यू तो यही आ रहा है ना, और ये तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि फंक्शन एफ ऑफ टी जो है वो कंटिन्यूस भी था, ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का भी हो गया, कंटिन्यूस मतलब पीस वाइज कंटिन्यूस भी हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का हो गया। तो हम लोग एग्जिस्टेंस थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि अगर वो पीस वाइज कंटिन्यूस है और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म तो एग्जिस्ट करता है, तो इसका तो जरूर करेगा। एफ ऑफ 0 निकल जाएगा, एफ ऑफ 0 का वैल्यू फाइनाइट आएगा, तो इसका वैल्यू तो ये फाइनाइट नंबर ही आ गया ना, तो फाइनाइट नंबर आ गया मतलब इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर दिया। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, तो ये कंप्लीट प्रूफ हो गया। यहाँ पर हम लोग जो पढ़े हैं वो है थ्योरम ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पर एक बार अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकलेगा उसका एक फॉर्मूला भी बन गया। एक से अधिक बार भी अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका भी फॉर्मूला होता है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में इससे रिलेटेड चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हायर डेरिवेटिव के बारे में बताऊंगा। चलिए आज एक क्वेश्चन को देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन है, यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय p टू द पावर n प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n प्लस 1। t टू द पावर n का लेप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, तो t टू द पावर n प्लस 1 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जिसका निकालना है उसको हम लोग मान लेते हैं f ऑफ t। एफ ऑफ टी टी टू द पावर n प्लस 1 को मान रहे हैं, इसी को डिफ्रेंशिएट करने पर इस तरीके का फंक्शन बन जाएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पर जिसको डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको एफ ऑफ टी मान लेते हैं, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश टी क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होगा, इसके पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखिए वी नो दैट, हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं जो अभी हम लोग पढ़े हैं। कौन सा फॉर्मूला, वी नो दैट लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, p इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0, ये होता है। इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी का वैल्यू क्या है, n प्लस 1 टी टू द पावर n, और यहाँ पर p लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी का वैल्यू क्या है, टी टू द पावर n प्लस 1, और फिर हम लोग f0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, f0 का वैल्यू 0 पुट करेंगे t के जगह तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा। t टू द पावर n का लेप्लास ट्रांसफॉर्म, तो t टू द पावर n का लेप्लास ट्रांसफॉर्म तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय p टू द पावर n प्लस 1, और यहाँ पर बच रहा है p इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n प्लस 1। ये p को आप इधर डिवाइड कर दीजिए, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
टी टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, फैक्टोरियल n को अगर n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको फैक्टोरियल n प्लस 1 लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है। और ये p इधर डिवाइड होगा तो p टू द पावर, फिर से यहाँ n प्लस 1 है पावर और फिर से एक p मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, तो p टू द पावर n प्लस 2 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा t टू द पावर n प्लस 1 का। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए इसका दिया हुआ है तो इसका निकाल सकते हैं। मान लीजिए साइन हाइपरबोलिक at का दिया हुआ है तो कॉस हाइपरबोलिक at का निकाल सकते हैं, साइन t का दिया हुआ है तो कॉस t का निकाल सकते हैं, साइन t का डेरिवेटिव होता है कॉस t। तो इस तरीके से यूज करके कोई एक फंक्शन का यूज करके दूसरे फंक्शन का निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। अब फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किए उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ें, अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का हो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का हो तो कैसे निकालेंगे उसका भी फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में बस यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करेंगे, कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य देंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।